नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे करंट अफेयर्स का वार्षिकांक, जो कि आपका पार्ट 1 है। इसमें हम लोग जनवरी 2020 से लेकर के अब तक के करंट अफेयर्स को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम आरओ मेंस, बीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों जो आपको बता दें कि यूपीपीएससी का आरओ फाउंडेशन कोर्स अनअकैडमी पर 7 दिसंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आपको यूपीपीएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पूरे सिलेबस को कंप्लीट कराया जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, वहाँ से जाके आप सिलेबस और पैटर्न के बारे में जो है जान सकते हैं। और इसमें आपको जो है पूरे यानी कि जो भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे वो हिंदी माध्यम में दिए जाएंगे, वीडियो आपको हिंदी माध्यम में प्रोवाइड किया जाएगा। और सब्सक्रिप्शन लेते समय आप ये हमारा कोड यूज जरूर कीजिएगा, एग्जाम लर्नर, जिससे आपको 10% का जो है डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये कोड आप जरूर यूज कीजिएगा, एग्जाम लर्नर। और अनअकैडमी प्लस पर जो है फ्री वीडियो देखने के लिए सबसे पहले आप जो है अनअकैडमी प्लस पे जाएंगे। वहाँ से जो है प्लस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह का जो है इंटरफेस खुलकर आएगा। आपसे जो है मांगा जाएगा इंटर एंड इनवाइट कोड टू अनलॉक योर फ्री प्लान। तो इसके लिए जो है आपको क्या करना है, आप हमारा ये कोड यूज करना EXAMLEARNER। जैसे ये आप कोड यूज करेंगे आपका वीडियो जो है वह अनलॉक हो जाएगा। यहाँ आप जो है उसे देख सकते हैं। तो एग्जाम लर्नर कोड जरूर यूज कीजिएगा। और डेली करंट अफेयर्स का लिंक भी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से जाके जो है आप मॉर्निंग 10 बजे वाला क्लास जो है देख सकते हैं। पहला प्रश्न है, महिला सशक्तिकरण हेतु मिशन शक्ति का संचालन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। मिशन शक्ति यह उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। और दूसरा प्रश्न है, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत का स्थान 94वां है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके पहले 2019 में वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का रैंक जो था वह था 102वां। अगला क्वेश्चन है आपका, वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड ने हाल ही में जिंक स्मेल्टर संयंत्र लगाने को लेकर किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो वह गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता किया है, डी ऑप्शन सही होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा जगन्ना विद्या कनुका योजना लॉन्च किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश वर्ष 2050 तक जापान को पीछे छोड़ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? तो वह है भारत। भारत वर्तमान में जो है विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन एक रिपोर्ट जो कि लेसेंट रिपोर्ट के अनुसार ये जो है वर्ष 2050 तक जापान को पीछे छोड़ते हुए यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा, भारत। सी ऑप्शन सही हुआ। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद श्रीकांत दातार को किस स्कूल का डीन नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल का डीन नामित किया गया है। ये भारतीय मूल के विख्यात शिक्षाविद हैं, इनका नाम याद रखिएगा, श्रीकांत दातार। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश की सरकार ने दुष्कर्म के मामलों में मृत्युदंड की सजा देने का फैसला किया है? तो वह बांग्लादेश के द्वारा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। 8वां प्रश्न है आपका, किस राज्य सरकार ने हाल ही में जल परीक्षण के लिए मोबाइल वैन शुरू की है? तो वह हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को हाल ही में किसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो इनको रोजगार एवं श्रम विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न है आपका, पद्मश्री से सम्मानित किस कुचिपुड़ी नृत्यांगना का 64 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो यह है शोभा नायडू, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, हाल ही में भारत को कितने वर्ष के लिए फिर से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अध्यक्ष चुन लिया गया है? तो यह 2 वर्ष के लिए चुना गया है। और ISA का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो यह गुरुग्राम हरियाणा में ISA का हेडक्वार्टर है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी को कितने लाख डॉलर का योगदान दिया है? तो यह 10 लाख डॉलर का योगदान दिया है। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने एयरटॉन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है? तो ये भारत ने, सी ऑप्शन सही होगा आपका। भारत ने भी हाल ही में एयरटॉन कैपिटल्स पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की सूची में 58वां स्थान प्राप्त किया है। और अगला प्रश्न है, किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड रीड का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये न्यूजीलैंड के थे। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नाम जो है इनका याद रखिएगा, जॉन रिचर्ड रीड, ये क्रिकेटर थे जो कि ऑलराउंडर क्रिकेटर थे। इनका संबंध कहाँ से है? तो न्यूजीलैंड से। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के उन्नयन के लिए किसान कोष बोर्ड स्थापित करने का फैसला किया है? तो वह केरल राज्य सरकार के द्वारा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और अगला क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में किसे 14 महीने बाद नज़रबंदी से रिहा कर दिया? तो महबूबा मुफ्ती को। ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने महबूबा मुफ्ती को कुल 14 महीने बाद इनको नज़रबंद से जो है रिहा कर दिया है। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसान रेल के माध्यम से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की ढुलाई पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है? तो 50% सब्सिडी देने का आदेश जारी किया है केंद्र सरकार ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितने करोड़ रुपए के विशेष पैकेज को मंजूरी दी है? तो कुल 520 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार किस कमी को पूरा करने के लिए राज्यों की ओर से रुपए 1.10 लाख डॉलर उधार देगी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जीएसटी मुआवजा के लिए। 20वां प्रश्न है आपका, हाल ही में सबसे गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए किस संस्था ने $25 बिलियन के आपातकालीन वित्त पोषण का आह्वान किया है? तो यह विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने आह्वान किया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किसके लिए? तो गरीब देशों को कोविड-19 से निपटने में मदद के लिए। अगला प्रश्न है, ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर 16 अक्टूबर 2020 को मनाए गए किस दिवस की थीम है? तो 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस बार का थीम क्या था? तो ग्रो नॉरिश सस्टेन टुगेदर आवर एक्शंस आर आवर फ्यूचर इस बार का थीम रहा है। 22 नंबर प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य ने महिला सुरक्षा हेतु मिशन शक्ति की शुरुआत की है? तो ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। अगला है, हाल ही में भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020 यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक में कौन सा स्थान मिला है भारत को? तो 94वां स्थान मिला है। ये बताया भी गया पहले भी। डी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल BARC का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में 15,592 करोड़ की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया इन्होंने। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी कि NBA चैंपियनशिप 2020 जीती है? तो यह लॉस एंजिल्स लेकर्स ने जीता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 2020 कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी CRI सूचकांक में टॉप किया है? तो नॉर्वे ने टॉप किया है। बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के कमिटमेंट इन रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी यानी कि CRI सेम क्वेश्चन है में भारत का रैंक क्या है इसमें पूछा गया है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा। 129वां रैंक है भारत का। और टॉप पे कौन है? नॉर्वे, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया। वे निम्नलिखित में से किस खेल से संबद्ध थे? तो वह फुटबॉल से संबद्ध थे। डी विकल्प से हो जाएगा। इनका नाम था कार्लटन चैपमैन। इनका भी हाल ही में निधन हो गया है।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और प्रकृतिवादी डेविड एटनबरो ने प्रकृति की रक्षा और पुनर्स्थापना को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से किसकी शुरुआत करने की घोषणा की है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ, अर्थ शॉर्ट प्राइज शुरू करने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन चैंपियनशिप 2020 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का खिताब दिया गया है? तो यह लेब्रोन जेम्स को दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को असमानता घटाने की प्रतिबद्धता CRI सूचकांक में सबसे कम रैंकिंग यानी कि 158वें स्थान पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण सूडान को सबसे अंतिम स्थान पर रखा गया है। सबसे पहले स्थान पर इसमें इस सूची में यानी कि CRI सूची में नॉर्वे है। भारत का रैंक इसमें 129वां है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड के पर्यावरण मंत्री का कोविड-19 के कारण निधन हो गया, उनका नाम आपको बताना है। तो वह है CM चेंग, सी विकल्प से होगा यहाँ। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB ने राजस्थान के 14 द्वितीयक श्रेणी के शहरों में समावेशी एवं सतत जल आपूर्ति और स्वच्छता संबंधी बुनियादी ढांचे एवं सेवाओं के वित्त पोषण के लिए कितने रुपए के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह टोटल $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है? तो यह गोवा सरकार ने 11,000 किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो यह पीयूष गोयल को दिया गया है, ए विकल्प सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो यह उत्तराखंड राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, बी विकल्प सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सोफिया केनिन को फ्रेंच टेनिस ओपन 2020 में हराकर महिला एकल खिताब जीता है? तो यह ईगा स्वाटेक ने, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ईगा स्वाटेक ने सोफिया केनिन को फ्रेंच टेनिस ओपन 2020 में हराकर इन्होंने महिला एकल खिताब जीता है। इनका नाम याद रखिएगा, ईगा स्वाटेक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लिंग समानता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक दिन के लिए फिनलैंड के प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एवा मूर्टो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत के पहले घरेलू पेशेवर बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो यह चेतन आनंद को बनाया गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 41 है, हाल ही में स्वामित्व योजना के पहले चरण में लाभार्थी के रूप में कितने राज्यों को चुना गया है? तो कुल 6 राज्यों को चुना गया है, सी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने पहली बार वृक्षारोपण पॉलिसी शुरू की है? तो यह दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू की है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का विषय क्या था, यानी कि थीम आपसे पूछा गया। तो इसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जिनका निधन हो गया है, उनका नाम आपको बताना है। तो वह है रामविलास पासवान, डी विकल्प सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी कि AMFI के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुना गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीलेश शाह को अभी हाल ही में एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स यानी कि AMFI के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में किस ई-कॉमर्स कंपनी ने अपने ग्राहकों को आरक्षित ट्रेन टिकट बुक करने की सुविधा प्रदान करने के लिए इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी कि IRCTC के साथ साझेदारी की है? तो वह अमेजन ने किया है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, हाल ही में किस राज्य ने किसानों की आजीविका को बेहतर बनाने और बढ़ावा देने के लिए राज्य में उच्च मूल्य वाली सब्जियों पर अपनी तरह का उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए इजरायल के साथ साझेदारी की है?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मेघालय राज्य सरकार ने। और अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट यानी कि नाबार्ड ने विभिन्न नाबार्ड परियोजनाओं के लिए क्रेडिट समर्थन बढ़ाने के लिए किसके साथ 3 समझौता ज्ञापनों यानी कि MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह भारतीय स्टेट बैंक के साथ, यानी कि सी ऑप्शन से हो जाएगा। और नाबार्ड का पूछा जाता है स्थापना कब हुआ था? याद रखिएगा 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में नाबार्ड का हेडक्वार्टर है। और किसकी समिति पर पूछा जाता है नाबार्ड का स्थापना किया गया था? तो शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में 40 वर्ष की अवधि के लिए जेवर में बनने वाले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के डिजाइन, निर्माण और संचालन के लिए ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल के प्रतिनिधियों के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तर प्रदेश में है, बी ऑप्शन से होगा आपका। और अगला क्वेश्चन आपका और अंतिम प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में आर्कटिक में अपनी टी सिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो यह रूस ने किया है, डी विकल्प सही हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका जो है आज के कुल 50 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक भी दे दिया गया, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।